प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन आज किए पूरे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने समेत कई अहम फैसले लिए गए। हरिद्वार के चुना अखाड़ा ने राज्य में छड़ी यात्रा दोबारा शुरू करने का रखा प्रस्ताव। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिया आश्वासन, कहा वर्ष 2021 के महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। राज्य में 1 हेक्टेयर तक वन भूमि के हस्तांतरण का अधिकार क्षेत्रीय कार्यालय को मिला। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मुख्यमंत्री से कहा, इसरो इसी महीने करेगा सभी नदियों की मैपिंग। और शनिवार रात चमोली के धुरमा गांव में बादल फटने से बड़ी मुश्किलें, घरों और खेतों में घुसा मलबा, राहत बचाव कार्य जारी। मुख्यमंत्री ने मौसम विभाग की चेतावनी पर एहतियात बरतने के दिए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन आज पूरे कर लिए हैं। इस दौरान सरकार ने कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम उठाए। दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सरकार की 100 दिन की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फिट इंडिया और प्लास्टिक पर पाबंदी को जन अभियान बनाया गया है। किसानों, श्रमिकों और कमजोर तबके के लोगों के जीवन बेहतर बनाने के लिए कार्य किए गए हैं। तेजी से देश हित के निर्णय, तैयारी से जबरदस्त निर्णय, तरक्की के बहुत महत्वपूर्ण निर्णय, सामाजिक न्याय के निर्णय, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी इनको सक्षम बनाने के निर्णय, इन्हीं सभी वर्गों को सुरक्षा कवच देने वाले निर्णय, सारे सरकारी प्रशासन में पारदर्शिता लाने वाले निर्णय, जनभागीदारी के निर्णय, विश्व में साख बढ़ाने वाले निर्णय और सहृदयता का परिचय देने वाले अनेक निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए। श्री जावड़ेकर ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की तैयारी चुनाव से पहले ही की जा रही थी। अनलॉफुल एक्टिविटीज का निर्णय, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के रास्ते पर चलने के निर्णय, और ये इतने तैयारी से निर्णय हुए क्योंकि ये चुनाव के पहले से ही इसकी तैयारी शुरू की, क्योंकि जनता का विश्वास जीता है। मंत्री ने कहा कि 3 तलाक, इसका एक मन में तैयारी थी और देश के लिए काम करना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 3 तलाक कानून, समान वेतन और पेंशन योजना जैसे कई अहम फैसले इन 100 दिनों में लिए गए। हरिद्वार में साधु संतों ने वर्ष 2021 में आने वाले महाकुंभ के लिए और केदारनाथ के लिए छड़ी यात्रा निकालने का प्रस्ताव रखा है। जूना अखाड़े के महंत हरि गिरी ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से कहा कि अमरनाथ की तर्ज पर राज्य में छड़ी यात्रा को फिर से बहाल किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस पर विचार करेगी। और जो हमारी पुरानी परंपरा है उसको निर्वहन किया जाए। साथ में जो धर्म यात्राओं के माध्यम से जो जन जागरण होता है, धर्म के प्रति जो एक अभिमुख होने की बात है, तो उसको लेकर के पूज्य स्वामी जी से बात हुई है, उस पर हम आगे। मुख्यमंत्री ने साधु संतों को आश्वस्त किया कि वर्ष 2021 के महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। संतों से हमने इस संबंध में आशीर्वाद लिया है और उन्होंने हमें पूरा आशीर्वाद अपना दिया है। और 2021 का जो कुंभ होगा हरिद्वार का, ये अभूतपूर्व होगा। हम यह मानकर चलते हैं कि पिछले कुंभ में जो संख्या रही उससे अधिक संख्या इस बार यहाँ पर रहेगी और उस हिसाब से हमको अपनी व्यवस्थाएं करनी है। साधु संतों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार के जयराम आश्रम में देवेंद्र स्वरूप जी महाराज की श्रद्धांजलि सभा में भी शामिल हुए।
उत्तराखंड में 1 हेक्टेयर तक वन भूमि का हस्तांतरण अब रीजनल ऑफिस से हो सकेगा। शनिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि 1 हेक्टेयर तक वन भूमि के प्रस्तावों की मंजूरी के लिए रीजनल ऑफिस अब डिसीजन ऑफिस के रूप में कार्य करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने वन क्षेत्र में आने वाली सड़कों की मरम्मत, विस्तार और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विकास कार्यों से संबंधित प्रस्तावों को संबंधित संरक्षित क्षेत्र की संस्तुति के साथ भेजने को कहा। श्री जावड़ेकर ने यह भी आश्वासन दिया कि डिग्रेडेड फॉरेस्ट में राज्य की योजनाओं के लिए भी क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के रूप में दी जाएगी। अभी तक इसमें केंद्र की योजनाओं के लिए ही व्यवस्था रही है। साथ ही 1000 मीटर तक की ऊंचाई पर पेड़ों की छटाई को लेकर जरूरी स्वीकृति प्रदान करने का भी केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया। इसके साथ ही उन्होंने कैंपा के तहत उपलब्ध धनराशि के उपयोग के लिए 30 सितंबर के बाद भी खर्च की अनुमति का आश्वासन मुख्यमंत्री को दिया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सितंबर महीने में इसरो सभी नदियों की मैपिंग का कार्य पूरा करेगा। इससे नदी की सतह पर जमे खनिज की जानकारी मिलेगी। आधुनिक तकनीक और मशीनों के जरिए जिसका वैज्ञानिक दोहन किया जाएगा। उत्तराखंड को भी इसका फायदा मिलेगा। शनिवार रात चमोली जिले के घाट क्षेत्र के धुरमा गांव में मोक्ष नदी के पास बादल फटने से काफी नुकसान हुआ। 5 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। कई लोगों के घरों में मलबा घुस गया। भारी बरसात से खेत खलिहान भी तहस नहस हो गए। सारी अस्त व्यस्त है, टूटी हुई है। कल रात काफी बारिश और बिजली गिरने से धुरमा घाटी में भी 5 मकानों को नुकसान हुआ है। घाट पूरा क्षेत्र अस्त व्यस्त और दैवीय आपदा में कहें, बिजली गिरने से कहें, पूरा यातायात यहाँ पर बाधित है। सभी को पैदल चलना पड़ रहा है और ये रात को बहुत तेज बारिशें हो रही है यहाँ पे आजकल। आपदा की सूचना मिलने पर राजस्व पुलिस की टीम ने धुरमा गांव जाकर ग्रामीणों के नुकसान का निरीक्षण किया। साथ ही खाद्य सामग्री भी बांटी। इससे पहले शुक्रवार रात भी चमोली के गोविंद घाट और थराली के गुड़म गांव सहित पिथौरागढ़ के नाचनी क्षेत्र में बादल फटने के कारण भारी नुकसान हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। आपदा के चलते बद्रीनाथ हाईवे गोविंद घाट में बाधित है। यहां लोक निर्माण विभाग और बीआरओ की टीमें बंद रास्तों को खोलने में जुटी हैं। उधर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिथौरागढ़ और चमोली के जिलाधिकारियों से फोन पर बात कर बारिश से हुए नुकसान की जानकारी ली। उन्होंने मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ ही बेटियों को खिलाओ, बेटियों को खेल के मैदान तक ले जाओ, इसी थीम के साथ अल्मोड़ा में 18वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता शुरू हो गई है, जिसमें पहला मुकाबला पौड़ी और अल्मोड़ा की टीमों के बीच हुआ। खेल में लड़कियों के पैंतरे देखने योग्य थे। कार्यक्रम में मौजूद विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा कि खेल भी हमारे जीवन में बेहद जरूरी है, आवश्यक है और खेल से हमारा सर्वांगीण विकास होता है, हमारे शरीर का विकास होता है, हमारी मानसिकता का विकास होता है, हमारी एकता का हमको परिचय होता है। तो अल्मोड़ा में आज हमको सौभाग्यशाली है कि यहाँ पर कबड्डी जैसा खेल का राज्य स्तरीय खेल यहाँ आयोजित किया जा रहा है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और खिलाड़ियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मोदी जी ने कहा था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ, तो बेटियाँ आज बहुत आई हैं। हमारे 13 जून से हमारे बच्चे बेटी और बेटे आए हैं, तो बेटियों का बहुत बड़ा स्थान है। अल्मोड़ा के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत ही ये खेल आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी खेलों में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। तो जितने भी हम लोग खेलों को प्रोत्साहन देते हैं, जितने भी हम लोग ट्रेडिशनल खेलों को अगर प्रोत्साहन दे सकते हैं, तो आज ये एक हम लोगों की ओर से पहल जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है। और मैं ये चाहूँगा कि और भी स्पोर्ट्स में जितने भी महिलाएं के इवेंट्स हों उनको हम लोग लेंगे अपनी तरफ से। अब बेटों को, बच्चियों को और इंटरनेशनल स्केल पे ले जाने के लिए जो भी प्रयास होंगे उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। यहाँ मौजूद कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष बिट्टू कर्नाटक ने प्रतियोगिता के बारे में और अधिक जानकारी दी। इस पूरे उत्तराखंड राज्य के 13 जनपदों की 26 टीमें, बालक भी बालिका भी, और उनके ऑफिशियल्स लगभग 500 से अधिक खिलाड़ी और 50 से अधिक मैच रेफरी, एम्पायर्स और सब यहाँ उपस्थित हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से इस प्रतियोगिता का आयोजन हमने यहाँ किया।
अल्मोड़ा में पहली बार कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इस जिले से चिराग सेन, लक्ष्य सेन और एकता बिष्ट जैसे खिलाड़ियों के नाम जुड़े हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। खेलों के जरिए बेटियों को बढ़ावा देने का ये प्रयास सराहनीय है। राष्ट्रीय स्वच्छता कार्यक्रम के तहत चंपावत में 1 से 15 सितंबर तक सोर्स सेग्रीगेशन पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत सफाई अभियान चलाकर गीले और सूखे कूड़े को इकट्ठा किया जा रहा है। इस कड़ी में गोरल चौड़ मैदान, लोहाघाट के रामलीला मैदान, टनकपुर के गांधी मैदान और बनबसा के नगर पंचायत कार्यालय में रैली निकालकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही विभिन्न वार्डों की साफ सफाई की गई। सभी विभागों के सहयोग से, सभी स्कूली बच्चों के सहयोग से जो है सफाई अभियान, सोर्स सेग्रीगेशन और जैविक अजैविक कूड़े के बारे में जानकारी दी जा रही है और साफ सफाई पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। स्वच्छता अभियान में स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया। अभियान से जुड़ी छात्राओं का कहना है कि वे प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने में अपना पूरा योगदान देंगी। शान बाजार से लेकर गोरलचौड़ फील्ड तक साफ सफाई करी और जो भी पॉलिथीन या प्लास्टिक या जो भी कूड़ा कचरा था वो हमने प्रॉपर डस्टबिन में डाला और इस मुहिम में अपना छोटा सा योगदान दिया और हम कोशिश करेंगे कि हमेशा इस स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े रहें। और आजकल जो हमारे प्रधानमंत्री ने योजना चलाई है प्लास्टिक को बैन करने की, 2022 तक बिल्कुल खत्म करने की, वो बहुत ही अच्छी स्कीम है। चंपावत में साफ सफाई के साथ ही लोगों को गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। उधम सिंह नगर में 5 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र गरीब बीमार लोगों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। अभी तक 1,37,00,000 रुपए की दवाएं इन केंद्रों से बिक चुकी है। यहां सभी जेनरिक और नॉन जेनरिक दवाएं 70% तक की छूट पर मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। लाभार्थी राघव सिंह का कहना है कि पहले बाजार से महंगी दवाएं लेनी पड़ती थी, लेकिन प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर किफायती दरों पर दवाइयां उपलब्ध है। सब जो दवाई लिखते हैं वहाँ यहाँ पे पहले नहीं मिलता था, मार्केट में जाना पड़ता था। मार्केट में जो दवाई मेरे को बहुत महंगे रेट पे मिलता था, अब यहाँ पे जन औषधि खुल गया, यहाँ पे सस्ता दवाई मिलता है और टाइम से मिल जाता है। रुद्रपुर में JLN जिला चिकित्सालय के पास जन औषधि केंद्र से दवाएं ले रहे लाभार्थियों ने कहा कि यहां दवाएं खरीदने से बीमारी पर होने वाला खर्च काफी हद तक कम हो गया है। दवाइयाँ मिलती थी, अब जब से प्रधानमंत्री जन योजना खुला है तब से हमको सस्ती दवाइयाँ मिलती है और अच्छी दवाइयाँ मिलती है। और जब से जन औषधि की सुविधा मिली है तब से हमको दवा सस्ती भी मिलती है और इधर उधर भागना नहीं पड़ता है। जन औषधि केंद्र से दवाएं लेने के लिए जरूरी है कि आप जब भी डॉक्टर के पास जाएं तो उनसे दवाओं के सॉल्ट जरूर लिखवाएं ताकि बाजार की तुलना में बेहद सस्ती दरों पर वही दवाइयां आपको उपलब्ध हो सके। पर्यटन हमारी आर्थिकी का मजबूत आधार बने, इसके लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। शनिवार को सस्टेनेबल हिमालयन टूरिज्म सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हिमालय हमारे लिए चिरस्थायी संसाधन है। हमें अपने युवाओं को व्यावसायिकता से जोड़ना होगा ताकि वे पर्यटन से जुड़ी योजनाओं से अपने जीवन को बेहतर बना सके। उन्होंने कहा कि 13 जिले 13 नए पर्यटन गंतव्यों की योजना इसी आधार पर बनाई गई है। साथ ही राज्य में रेल, सड़क और हवाई सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है। श्री रावत ने कहा कि जल्द ही चारधाम सड़क और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना धरातल पर दिखाई देगी ताकि राज्य में अधिक से अधिक देशी विदेशी पर्यटक आ सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि पर्यटन के क्षेत्र में कई निवेशक राज्य के प्रति आकर्षित हुए हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।